या कार्यक्रमात आपण सर्वांचे स्वागत करते। आज आपल्यासोबत उपस्थित आहे पूनम लालाजी, ज्या VIA च्या चेअरपर्सन आहे। नेमकं VIA काय आहे, सुरुवात कशा पद्धतीने झाली याबद्दल सविस्तर माहिती आपण आज पूनमजी कडनं जाणून घेऊया। नमस्कार मॅम, शंखनाद मध्ये आपलं खूप खूप स्वागत है। थैंक यू सो मच। चर्चा शुरुआत करूँ अपन। मेरा पहला सवाल ये है, व्हाट इज मीन बाय VIA क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? हाँ, VIA विदर्भ इंडस्ट्री एसोसिएशन लेडीज एंटरप्रेन्योर विंग, यानी VIA जो है उसमें ही हमारा एक पार्ट है लेडीज एंटरप्रेन्योर विंग का। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि महिला उद्योजिकाओं के लिए ये विंग है। तो ये हमारा जो विंग है वो पिछले 25 सालों से कार्यरत है महिलाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए जो उद्योजिकाएं हैं, उन महिलाओं के लिए जो उद्योजिकाएं बनना चाहती हैं। तो इस तरह से हम उनको अपने साथ जोड़ते हैं और उनके साथ काम करते हैं। VIA ये तो आपने बता दिया कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या है इसका। हाँ। इसकी शुरुआत किस तरह से हुई है और आपका इसमें क्या रोल है? हाँ, इसकी शुरुआत हुई है, मैंने जैसे बताया कि आज से 25 साल पहले इसकी शुरुआत हुई और हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट हैं सरला कामदार मैम। उन्होंने एक विजन देखा और उन्होंने ये देखा कि महिलाओं के लिए आगे उद्योग जगत में बहुत कुछ हो सकता है, जो कि 25 साल पहले इतनी महिलाएं उद्योग में नहीं आया करती थी। ज़्यादा से ज़्यादा जॉब कर लिया करती थी, पर उद्योग में आना लेडीज़ को ज़्यादा पसंद नहीं था। लेकिन जो उनका विजन था वो आज बहुत ही कामगार सिद्ध हुआ है। जैसा कि हम आज देख रहे हैं कि बहुत सी महिलाएं हैं जो उद्योगों में अपना नाम बहुत ज़्यादा कर रही हैं। तो सरला कामदार जी ने ये कदम उठाया और महिलाओं के लिए ये विंग शुरू किया और तब से ये 25 सालों से चला आ रहा है। और इसमें ऐसा है कि हम हर साल महिलाओं के लिए 12 कार्यक्रम लेते हैं। हर महीने में एक कार्यक्रम रहता है हमारा। मतलब सालाना 12 प्रोग्राम आपके रहते हैं? हर मंथली रहता है हमारा प्रोग्राम। और इसमें जुड़ने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। उसमें जुड़ने के लिए जस्ट एक फॉर्म भरना होता है, जो कि बहुत ही आसान है। उसमें जस्ट आपका नाम वगैरह सब देना होता है और 500 रुपये हमने फीस रखी है, जो कि बहुत ही नॉमिनल है। ईयरली फीस है हमारी। 500 रुपये देकर आप इसमें ज्वाइन होते हैं और साल भर आप हमारे साथ प्रोग्राम्स में आ सकते हैं। आपको आपके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके लिए भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। और अगर आपको नया कुछ प्रोजेक्ट लेना है, नया कुछ बिजनेस शुरू करना है, तो आपको कैसे करना पड़ेगा, किस तरह से उसमें आगे बढ़ सकते हैं, उसमें भी आपकी मदद करती है ये संस्था। VIA को बीते 25 साल हो चुके हैं, तो अब तक का एक्सपीरियंस किस तरह से रहा है? क्या चैलेंजेस आपके सामने आए हैं? बिल्कुल, बहुत 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 अच्छा रहा एक्सपीरियंस। मैं असल में तो मैं VIA से काफ़ी समय से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन एग्जीक्यूटिव कमेटी जिसको बोलते हैं उसमें मैं अभी पिछले 10 साल से हूँ। तो उसका मेरा बहुत ही अच्छा मैंने बोलना चाहिए कि समय रहा ये 10 साल का, क्योंकि जनरली देखा जाए तो लेडीज़ का एक साथ मिलकर काम करना और बहुत डिफ़िकल्ट दिखाई देता था। लेकिन आज तक 25 साल में हमारे यहाँ जितनी भी लेडीज़ हमारे साथ जुड़ी, उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। सबका बहुत अच्छा, एक दूसरे से जो संबंध है वो बहुत अच्छा है। एक दूसरे को आगे लेकर चलना ये हमारा ध्येय है। ऐसा है कि हमें लगता है कि हम सबको आगे बढ़ाएं। सबके बिजनेस में या और भी कोई प्रॉब्लम्स अगर हैं तो वो हमसे अगर डिस्कस करते हैं तो हम लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा भी जैसे जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी हम जो भी करना हमारे लिए संभव होता है वो हम करते हैं। आपने बहुत खूब बात की है। जैसे हम सबको पता है कि लोगों का ये मानना है जहाँ 2 लेडीज इकट्ठे आते हैं एक रूमर फैल जाती है कि सिर्फ गॉसिपिंग होती है या फिर हम बोल सकते हैं कि सिर्फ बातें होती है। लाइक वो ना करते हुए कुछ आप नया कर रहे हो। हम सबको पता है कोरोना की पैंडेमिक सिचुएशन अभी कुछ हद तक कम हो चुकी है, लेकिन वो समय में VIA के मार्फत क्या क्या मतलब चीजें हुए हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल है। एक्चुअली क्या हो गया कि कोरोना होने से हमने ये देखा कि कोरोना में अगर नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी बहुत है। हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इस समय पे महिलाएं घर बैठी तो उनको बल्कि हम इस टाइम पे बहुत ज़्यादा साथ दे सके,
कई महिलाओं का ऐसा था कि जो बिजनेस बाहर कर रही थी वो घर में नहीं कर सकती थी। अगर वो बाहर कपड़ा बेच रही हैं तो घर में से कपड़ा नहीं बिक रहा था, क्योंकि वो बाहर ही नहीं जा सकती, ना वो बाहर जा सकती हैं, ना उनसे कोई कपड़ा खरीदेगा, क्योंकि कोरोना एक ऐसा हमारे सामने बनकर आया था कि कोई भी किसी से कुछ चीज़ लेने देने में थोड़ी सी तकलीफ महसूस कर रहे थे। तो अगर उनको हमने ये बोला कि इससे हटके आप क्या कर सकते हैं वो सोचिए, और उससे हटके जब उन्होंने सोचा, उससे हटके जब उन्होंने कुछ कार्यक्रम शुरू किया, अपने बिजनेस शुरू करे, तो आप मानेंगे उनके बिजनेस और ज़्यादा अच्छे चले, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी टीम थी, उनके पास ऑलरेडी उनके जो बने हुए थे जो उनके क्लाइंट्स, उन्हीं को उन्होंने इसमें डाइवर्ट कर लिया। महिलाओं का सबसे अच्छा होता है खाना बनाने में हाथ, तो बस कई महिलाओं ने उसका साथ लिया और बहुत अच्छे से बिजनेस संभाल लिया 2 सालों में। उसके अलावा हमने एक्चुअली मैं तुमको बताना चाहूँगी कि हम क्या करते हैं कि हम पिछले 25 सालों से साल में एक बार एग्जीबिशन लेते हैं, ओके, जो कि महिला उद्योजिकाओं के लिए होती है। वहाँ पे 100 स्टॉल्स होते हैं और 100 के 100 स्टॉल हमारे हम लेडीज को ही देते हैं, ओके। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही रीजनेबल रेट पर देते हैं। बाहर जो रेट्स बहुत ज़्यादा हाई मिलते हैं, हम बहुत रीजनेबल रेट्स पर देते हैं। और वो 4 दिन हम बहुत कड़ी मेहनत करते हैं कि उनको हम अच्छे से अच्छा बिजनेस दिलवा सके, और यह हमारा अक्टूबर महीने में रहता है। अब क्योंकि कोविड आ गया, यस, तो एग्जीबिशन तो लग नहीं सकती थी। ऐसे समय पर हम लेडीज का बिजनेस कैसे कर सकते हैं? तो मेरे से पहले जो मैं इस साल की चेयरपर्सन हूँ, हम लोग 2 साल के लिए चेयरपर्सन रहते हैं, okay. तो मेरे से पहले जो चेयरपर्सन थी मनीषा बावनकर, उन्होंने पूरी टीम ने मिलकर ई पोर्टल का हमने निर्माण किया। ई पोर्टल पे हमने 25 लेडीज हमारे साथ जुड़ी हैं, वो 25 की 25 अलग अलग बिजनेस से संबंधित हैं। तो वो भी हमने बहुत रीजनेबल रखा। पोर्टल बनाने के लिए लोग कितना पैसा लेते हैं, हमने सिर्फ 5,000 रुपये लिया और 900 रुपये GST लगता है। तो 5,900 में हमने लोगों को पोर्टल पे जोड़ा। आज भी हम उन लोग आपको आमंत्रित करते हैं, अगर आप हमारे पोर्टल पे जुड़ना चाहते हैं, आइए, 5,900 में आप हमारे पोर्टल पे जुड़ सकते हैं और अपने प्रोडक्ट की वहाँ से सेल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने लास्ट ईयर की। हर महीने हमने कोई महीना हमने छोड़ा नहीं। जैसे हम 12 महीने में प्रोग्राम ले रहे हैं, ऐसे हमने पूरे प्रोग्राम लिए। जूम पर प्रोग्राम्स लिए। जूम पर लेने से और अच्छा ये हो गया कि हम पहले तो ऐसा था कि नागपुर के जितने भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको लाए और उनका हमने प्रोग्राम रख लिया। लेकिन ऐसे समय पे हमने फॉरेन से भी लोगों को लाया और वहाँ के लोगों से भी हमने इंटरेक्शन कराया अपने यहाँ की विमेंस का। तो उसमें उन लोगों को बहुत फायदा हुआ। ये बहुत ही अच्छा हो गया कि अब हम जूम पर भी मिल सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया हम कहीं से भी किसी भी एंटरप्रेन्योर को ला के आपके सामने आपके सवालों का जवाब दिलवा सकते हैं। तो ये हमने बहुत कुछ उस समय में शुरुआत की। तो बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कोरोना का कि ऐसे में हम इंडिया के सारे लोगों से जुड़ सके। कई जगह से लोगों ने हमारे जूम पर प्रोग्राम अटेंड किए और बहुत अप्रिशिएट किया। तो हर जगह जहाँ नेगेटिव पॉइंट होता है वहाँ पॉजिटिव भी होता ही है। ये बात तो हमने समझ लेनी चाहिए। मेरा अगला सवाल ऐसे है मैम कि नो मैटर लेडीज कौन से क्षेत्र से बिलोंग करती है या फिर कौन से कैटेगरी से बिलोंग करती है, अगर उसको एक बिजनेस अपना स्टार्टअप करना है तो VIA LEW किस तरह से वो लेडीज को सपोर्ट करते हैं? यस, अगर समझो कोई ऐसी लेडी है जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, हमारे पास में उसके लिए भी हमारे जो टीम है उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके ऊपर उनको पूरा ट्रेन करते हैं। अगर वो आकर हमें बताते हैं कि हमें बिजनेस करना है, सब समझिए कि मैं ही हूँ, मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई बिजनेस करना है, पर मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ करूँगी, कैसे करूँगी, किस चीज़ का बिजनेस करना चाहिए, क्या आज डिमांड में है। तो उनके आने के बाद हम उनसे ही कुछ सवाल ऐसे करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है। जैसे कई बार होता है, जैसे मैंने बताया कि लेडीज खाना बनाने में बहुत अच्छी होती है, कोई होता है पापड़ अचार में ही अच्छी होती है, कोई किसी भी आर्ट में अच्छी होती है। हमारे पास बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जिनका आर्ट इतना अच्छा है कि आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यानी ब्यूटीफुल डॉल्स, पूरा हैंडमेड डॉल्स, पेपर मैशी की डॉल्स बनाती हैं, उनके एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो यानी इतने लेवल तक भी हमारे यहाँ की लेडीज काम कर रही हैं। तो
इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, अगर जिनका जिसमें इंटरेस्ट है उनके साथ उनको जोड़ा जाता है और वो आगे बढ़ सकती है। ओके, गृह उद्योग का लेडीज के मामले में मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा है VILEW के तहत? गृह उद्योग से मैं ये बोलूंगी कि उससे थोड़ा सा बाहर निकलना अभी बहुत जरूरी है। गृह उद्योग बहुत हो गए, लेडीज को अभी बाहर निकलना चाहिए। बाहर इसलिए निकलना चाहिए कि जब तुम घर से करते हो ना, तो तुम्हारे को इतना जो मिलना चाहिए, जो तुम्हारी जो बिजनेस में मिलना चाहिए, जो तुम्हारे अंदर जो ग्रोथ होनी चाहिए, वो नहीं होती है। ओके, मतलब तुम्हारी कहीं ना कहीं सीमित रहती है। सीमित रहते हैं तुम्हारी ग्रोथ। तुम जब बाहर आते हो, 10 लोगों से मिलते हो, बात करते हो, हर एक का तरीका अलग होता है बात करने का, किससे किस तरह बात करनी है, वो हम बाहर 4 लोगों से मिलने के बाद सीखते हैं। और कहीं भी आप आज का दिन ही आप सोचने बैठोगे ना, तो जरूर आपने आज सुबह से अभी तक भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सीखा हो। तो ये सीखने की जो प्रवृत्ति है ना, अगर वो आप चालू रखेंगे तो जरूर आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। आपने जो एक वर्ड बोला है मैम, एंटरप्रेन्योर, तो इसका मतलब क्या है फिर, या फिर इसका रोल क्या है VILEW में? एंटरप्रेन्योर, देखो, जो बिजनेस कर रही है लेडी, वो एक एंटरप्रेन्योर है। उसमें ऐसा छोटा या बड़ा नहीं रहता है। जो भी छोटा है वो कल बड़ा हो सकता है। yes. तो कई हमारे ही सामने हैं जिन्होंने खुद से, हमारे ग्रुप में ही एक है, नाम लेना चाहूंगी, शची मलिक नाम है उनका। उन्होंने घर से ही शुरू किया था, बहुत छोटा सा बिजनेस, और आज वो बहुत बड़ा बिजनेस कर रही हैं और उनका बहुत नाम है। आयुर्वेद की चीज़ों को लेकर वो काफ़ी कुछ काम कर रही हैं, बहुत सारे स्किन प्रोडक्ट बना रही हैं, बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट बना रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि घर से स्टार्ट नहीं हो सकता, घर से स्टार्ट करके आप बहुत आगे जा सकती हैं। सिर्फ यह है कि आपने ठान लिया। वैसे भी एक औरत के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि वो अगर ठान ले तो सब कर सकती है। अगर हम फंडिंग की बात करें, क्योंकि कोई भी अगर गृह उद्योग हो या फिर कोई भी मतलब हमको बिजनेस शुरू करना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली फंडिंग लगता है, पैसा लगता है। तो ये किस तरह से होता है? कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट है VILEW को? देखो, VILEW को ऐसा सपोर्ट नहीं रहता है, लेकिन हम उनको ये बोल सकते हैं कि आप इस जगह, अभी तो मोदी जी ने, आपको मालूम ही होगा कि मोदी जी ने लेडीज के लिए जितने दरवाजे खोले ना, शायद ही कुछ किया होगा उन्होंने। तो हम किसी भी बैंक में जाकर अगर अपना प्रपोजल देते हैं और हमारा प्रपोजल बहुत अच्छा है, तो बैंक हमको फंडिंग करती है। ओके, कोई भी बैंक हो, आप बैंक में जाइए, आपको फंडिंग मिलती है और बहुत रीजनेबल आपको रेट पर मिलता है। ऐसा बहुत हाई फाई आपसे ब्याज भी नहीं लिया जाता। और जैसे जैसे अपना बिजनेस बढ़ता है, उसमें अगर हम उसको रीपे करके खत्म कर सकते हैं तो वो सबसे अच्छी बात है। बीते 25 सालों की अगर हम बात करें, एग्जैक्ट हम कोई मतलब जैसे एक आंकड़ा तो नहीं बता सकते या फिर नंबर नहीं बता सकते, लेकिन कितने महिलाओं ने इससे लाभ लिया है, ऐसा आपको लगता है? कितनी महिलाओं ने? अच्छा, अब मैं तुमको एक बात बता दूं। जैसे मैंने बोला अभी कि हमने उद्योजिका करते हैं हर साल, और उसमें हम 100 लेडीज को स्टॉल देते हैं। बिलीव करोगे कि इन 25 सालों में 2 साल जिन्होंने स्टॉल लगाया, तीसरे साल उन्होंने स्टॉल नहीं लगाया, नए लोगों ने लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि उनका बिजनेस बढ़ चुका था, उनके पास टाइम नहीं है हमारे यहाँ स्टॉल लगाने। ओके, तो यही काफी है। हम उसमें बहुत खुश हैं कि 2 से 3 साल वो हमारे यहाँ लगाती हैं, उसके बाद उनको इतना अच्छा रिस्पांस मिल जाता है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। हम तो यही चाहते हैं, हमारी पूरी टीम का ध्येय ही यही है कि बिजनेस में लेडीज को आगे लाना। जो आपकी VILEW की जो टीम है, वो सिर्फ विदर्भ तक ही सीमित है या फिर विदर्भ के बाहर? नहीं, विदर्भ तक सीमित ओके। है। विदर्भ में भी जैसे हमने अभी पिछले कुछ सालों में ये चंद्रपुर और अमरावती की महिलाओं को भी साथ में लिया है, वर्धा की कुछ महिलाओं को साथ में लिया है। तो उसमें क्या होता है कि अब जैसे मैंने यही बताया कि कोविड का, तो अब हमारा यही है कि 2 साल जैसे हम वो यहाँ नहीं आ सकते थे, तो जूम पर मिलना, जूम पर सारे प्रोजेक्ट लेना, जूम पर उनका हमारे प्रोजेक्ट देखना, उससे उनको भी फायदा हुआ। हम यहाँ से जा नहीं सकते, लेकिन वो लोग वहाँ से जूम पर हमारे जो प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको काफी फायदा होता है। तो ये चीजें हैं कि हम धीरे धीरे अपना बढ़ा रहे हैं दायरा, पर समय लगता है। और लेडीज के पास समय सबसे कम रहता है। बहुत बड़ी बात की आपने। लाइक हम अगर बात करें, जैसे पुणे या फिर मुंबई की कोई लेडीज है, हाँ। उनको अगर VILEW के तहत अगर जुड़ना है या फिर कुछ स्टार्टअप करना है, तो उनके लिए क्या है? एक फॉर जस्ट एग्जांपल अगर हम बात करें तो
नहीं, अगर वो आना चाहते हैं यहाँ तो मोस्ट वेलकम, किसी चीज़ के लिए हम ये नहीं करते, लेकिन हम विदर्भ से बाहर जाके काम अभी नहीं कर रहे हैं, विदर्भ में ही काम कर रहे हैं। पुणे की कुछ लेडीज आके एग्जीबिशन में हमारे यहाँ स्टॉल लगाते हैं, ऐसा नहीं। विदर्भ से बाहर की भी लेडीज ने आके हमारे यहाँ स्टॉल, इवन एक बार आगरा का एक स्टॉल आया था, तो ऐसे बाहर से, चंद्रपुर से, यहाँ से, सब जगह से स्टॉल आते हैं हमारे यहाँ, पर उनका हमारे साथ परमानेंटली जुड़ना वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। जो स्टॉल्स आपके तहत लगाए जाते हैं उसमें मतलब किस चीजों का सेल होता है या फिर किस तरह होता है? देखो, हम लगाते हैं दिवाली के पहले, तो दिवाली के पहले हमारे पास सभी तरह के प्रोडक्ट रहते हैं, यानी दिवाली पे आपको क्या क्या चाहिए, दिए से लेके और साड़ी तक, चादर से लेके और कैंडल तक, केक से लेके मिठाइयों तक, ड्राई फ्रूट से लेके, यानी ईच एंड एवरी प्रोडक्ट जो दिवाली पर आपको लगता है वो वहाँ अवेलेबल होता है। तो लोगों को पता है, उद्योजिका का लोगों को इंतजार रहता है कि उद्योजिका लगेगी तो हमको जाना है, वो भी इसलिए कि वहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल रहते हैं वो सब लेडीज हैं, घर में बनाती हैं या उनका छोटा सा बिजनेस है, तो वो लोग बहुत ज्यादा रेट नहीं रखते, तो बहुत, और हमारे स्टॉल के भी रेट इतने नहीं रहते, तो वहाँ बहुत रीजनेबल रेट पर बहुत अच्छे आइटम मिल जाते हैं, इसलिए वहाँ पर आकर लेडीज शॉपिंग करना बहुत इंटरेस्ट लेती हैं उस चीज में, तो सबका बिजनेस बहुत अच्छा होता है। ओके, मतलब लोकल पर्सन इजीली वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फुटफॉल बहुत अच्छा रहता है हमारे। ओके, जैसे आपने किस तरह से यहाँ पे शुरुआत की या फिर किस तरह से आप जुड़े? कुछ हर मतलब किसी का कुछ ना कुछ एक मोटिव रहता है या फिर रीजन रहता है। मुझे एक मेरी फ्रेंड ने बताया था कि ऐसे VIL LEW करके हैं जहाँ पर बहुत अच्छे बिजनेस के रहते हैं प्रोग्राम्स, और उससे पहले मैं ये बताऊं कि मेरा बिजनेस करना ऐसा हुआ था कि बहुत साल पहले तो मैंने अपने हस्बैंड के बिजनेस में एंट्री ली, और वो था लुब्रिकेंट्स का बिजनेस। लेडीज को लुब्रिकेंट्स कुछ समझता नहीं है, मुझे भी नहीं समझता था, एल भी नहीं मालूम था लुब्रिकेंट क्या होता है। ओके, और मैंने मेरे हस्बैंड से सब सीखा और मैंने CNF एजेंसी चलाई। उसके बाद वो कंपनी ही किसी के साथ मर्ज हो गई, तो हमने वो छोड़ दिया। देन उसके बाद मैंने फिर सोचा कि एक बार कीड़ा लग गया बिजनेस का, तो लगा कुछ करना चाहिए। उसके बाद मैंने मेरा मायके में, मैं दिल्ली से हूँ, मेरा मायके में कपड़ों का बिजनेस है, तो मैंने मेरे ब्रदर से कपड़े मंगवा कर और थोड़ा बेचना शुरू किया, बड़ा अच्छा सेल मिला मुझे। तो वहाँ आने के बाद में मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि पूनम तुम्हारे पास इतने अच्छे कपड़े हैं, तुम एग्जीबिशन में क्यों नहीं आते हो, और मुझे VIA के बारे में बताया। तो मैंने बोला उनकी एग्जीबिशन कब है? बोले वो तो दिवाली पे होती है, लेकिन उनके प्रोग्राम्स चलते हैं बड़े अच्छे। तो मैंने ना हर महीने, मुझे सीखने का इंटरेस्ट है आज भी, इस एज में भी, तो मुझे लगा कि वहाँ मैं सीख सकती हूँ, तो मैं वहाँ जाने लगी, मैं वहाँ सीखने लगी, और उसके बाद मैंने एग्जीबिशंस में पार्ट लेना शुरू किया। तो हमारी जो टीम है ना, वो ये देखा करती थी कि कौन ऐसा है जो रेगुलर आ रहा है, कौन ऐसा है जो बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, कौन ऐसा है जो काम करने में इंटरेस्टेड है। तो वहाँ उन लोगों ने मुझे देखा और शायद उनको लगा कि ये हमारे टीम में आ सकती है, तो उन्होंने मुझे अपनी टीम में शामिल किया। मैं पिछले 10 साल से एग्जीक्यूटिव कमेटी में हूँ, और अभी मैं चेयरपर्सन की पोस्ट पर हूँ। इसमें भी हमारा रहता है कि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। पहले एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर के तौर पर बनाया जाता है, उसके बाद में धीरे धीरे पोस्ट बढ़ाई जाती है, और लास्ट में चेयरपर्सन बनाया जाता है। जो VIA LEW की जो एक टीम है, हम सबको पता है, तो वो किस तरह से काम करती है, या फिर किस तरह से एक अवेयरनेस की हम अगर बात करें कि लोगों को पता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बात करें, VIA LEW क्या काम करती है, किस तरह से काम करती है, अगर मुझे अपना कुछ बिजनेस अगर स्टार्टअप करना है, तो मुझे किस तरह से इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि हाँ ये ऐसा ऐसा है। VIA LEW जो है उसका आपको पेपर में आपको बहुत कुछ दिखेगा कि हमारा एवरी मंथ, जैसे मैंने बताया, प्रोग्राम होते हैं। तो एवरी मंथ प्रोग्राम के पहले और प्रोग्राम के बाद, प्रोग्राम होने वाला है ये न्यूज़ आती है, प्रोग्राम होने के बाद न्यूज़ आती है। और हम प्रोग्राम किस पे लेते हैं? मोटिवेशन पे लेते हैं। फिर बिजनेस में आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे सबसे पहले आती है लेडीज को कि सेल कैसे करना, फिर आता है कि अपने जो हमने कमाई की है उसको किस तरह से कंट्रोल करना और किस तरह से खर्चा करना। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो एक एक पार्ट पर हम लोग
सेशन लेते हैं। उसके अलावा हम लोग एक आध सक्सेस स्टोरी भी रखते हैं। जैसे कोई बहुत ही सक्सेस है, वो किस तरह से सक्सेस हुआ, कैसे उसने बिजनेस स्टार्ट किया और कहाँ तक पहुँचा है। तो ऐसी अगर हम सक्सेस स्टोरी रखते हैं तो लोगों में मोटिवेशन मिलता है। तो ये सब चीज़ें जब आप पेपर में देखते हैं तो आपको पता चलता है कि VIA-LEW क्या है। और वहाँ उद्योग भवन का एड्रेस दिया रहता है, वहाँ आप आ सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं या फिर हमसे मिल सकते हैं। उसके अलावा जैसे आपको कई लोग बताएंगे भी कि VIA-LEW क्या चीज़ है। वहाँ पर सारे जितने भी लोग होते हैं ना, जितनी भी लेडीज़ हैं, वो कुछ ना कुछ बिजनेस कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े बिजनेस ही कर रही हैं, छोटे बिजनेस भी कर रही हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हम लोग हर साल, अभी हमारा हुआ विमेंस डे, विमेंस डे पे हम लोग क्या करते हैं, जनरली क्या होता है, लोग पहचान के लोग ढूंढते हैं, पूनम के पहचान का ये है, इसके पहचान का वो है, उसको अवार्ड दो और बात खत्म। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग फॉर्म फिल करवाते हैं, वो फॉर्म्स फिल करवाने के बाद हमारे का पढ़ते हैं। उसके बाद फॉर्म में हमें लगता है कि जैसे 100 फॉर्म आए, उसमें से हम 20 फॉर्म सिलेक्ट करते हैं। 20 फॉर्म में से हम लोग डिवाइड करते हैं, पूरी टीम डिवाइड होने के बाद में हम लोग उनके यहाँ जाते हैं, देखते हैं वाकई में उनका बिजनेस है या नहीं। क्योंकि कोई कोई ऐसी, अगर मैंने उसमें भर दिया मेरा इतना करोड़ का बिजनेस है और मेरा कुछ है नहीं, मैंने तो फॉर्म में भरा, उन्होंने देख लिया, उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं है, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए हम उनके यहाँ जाकर उनका पूरा ऑल ओवर वेरिफिकेशन बिल्कुल और पूरा इंटरव्यू लिया जाता है, सब कुछ किया जाता है। उसके बाद हमारा फाइनल डिसीजन होता है। वो हमारे ही टीम के जो एडवाइजरी बोर्ड में हैं लोग, वो लोग फाइनल करते हैं और उनको फिर हम विमेंस डे के दिन वहाँ पर बुलाकर अच्छे से सम्मानित किया जाता है। बहुत नई नई बातें आपसे जानने के लिए मिली है पूनम जी आज, की VIA-LEW क्या है, वो किस तरह से काम करती है, या फिर महिलाओं के लिए किस तरह से एक स्टेज डेवलप करती है। आज के महिलाओं के लिए आप उद्योजक के बारे में या फिर उसके माध्यम से आप क्या बताना चाहोगे? लाइक हम एक संदेश भी बोल सकते हैं। हाँ, उद्योजक के से तो मैं यही बोलूँगी कि हर महिला बहुत कुछ कर सकती है। सबसे पहले तो ये देखो, बोलते हैं कि देवियों के ही 8 हाथ क्यों होते हैं, है ना? तो देवियों के 8 हाथ होते हैं, तो औरतों के पास भी 8 हाथ होते हैं जो दिखते नहीं हैं। या आप मानो या मत मानो, आप किचन में काम कर रहे हो, आपके पास 4 सिगड़ी जल रही है, आपका चारों पे ध्यान रहता है। इधर में आपका मसाले पे भी हाथ जाता है, इसमें आपका नमक पे भी हाथ जाता है, इधर आप सब्जी भी काट रहे हो। क्या कर रहे हो यार? तो यहाँ ये है, दिया हुआ है भगवान ने, इनबिल्ट है हमारे पास। दिखते 2 हाथ हैं लेकिन सब है। तो लेडीज बहुत कुछ कर सकती हैं। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, आत्मविश्वास से औरत कुछ भी कर सकती है। जो औरत घर में इतना सिस्टमेटिकली काम कर सकती है, वो अपने बिजनेस में भी सिस्टमेटिकली काम कर सकती है। इस बात को आप प्रूव करिए और बिजनेस में आइए। थैंक यू। मतलब हम बोल सकते हैं कि लोकल से लेके वोकल तक VIA-LEW काम करता है। बिलकुल। आज आपण शंखनाद विशेष लेडीज विंग या कार्यक्रमामार्फत पूनमजीकडनं VIA-LEW ही कशा प्रकारे काम करतं किंवा महिलांसाठी उद्योजक म्हणून कशा पद्धतीने एक स्टेज उपलब्ध करून देतं याबद्दल सविस्तर माहिती घेतली आहे। आज आपण इथेच थांबूया। बघत रहा शंखनाद न्यूज, आवाज सत्याचा।